शूद्र गंवार ढोर अरु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। उसका हिंदी में अनुवाद भी है कि ये सब दुत्कारे जाने के अधिकारी हैं। और सामाजिक परिवर्तन के चक्र को तुम रोकना चाहते हो, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना, तुम्हारा राम भी पैदा हो जाएगा, फिर से तुम नहीं रोक सकता। वैसे तो राम कभी पैदा नहीं हुआ है, पुष्यमित्र सुंगी तो राम है, वही तो परशुराम है। ब्राह्मण क्यों पूजा करता है परशुराम की? क्योंकि पुष्यमित्र सुंगी। गुलामी दो प्रकार की होती है, एक तोता की गुलामी, तोता को आप देखें जी जी जी, और एक बटेर की गुलामी, तीतर बटेर की। वो उसको लकड़ी के पिंजरे या बड़े पिंजरे में रखते हैं और झुंड में रखते हैं। और क्या करते हैं मालूम है? ऐसा गेट खोले छोड़ देते हैं जंगल में। अब उसकी गुलामी देखो, वो आके चर लेता है, खा लेता है वहां से। माने पालने वाले को चारा देने का भी खर्चा नहीं, चर लेगा, आके उसी पिंजरे में घुस जाता है। तो हमारे लोग जो हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो तीतर बटेर की गुलामी वाले हैं जी। ठीक है, अपना आजीविकोपार्जन कर लिया, दिन भर कमा लिया, शाम को आए तो उसी गुलामी में फिर ये हो गया। हमारे देवी का नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। हम सभी को मालूम है कि राजनीति त्वरित सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का आधार बन सकती है। वर्तमान में धर्म और राजनीति को एक ही घोषित कर दिया गया है। इससे धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान में महत्व खत्म हो गया है। यह विषय बहुजन समाज में अभी विमर्श में नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस दिशा पर अनुभव रखते हैं और समाज में नई चेतना जगा सकते हैं। विष्णु बघेल जी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी वर्तमान रायपुर छत्तीसगढ़ में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इस विषय पर हम विस्तार से अभी हम बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। बहुजन कौन है? कुछ जागरूक लोग कहते हैं कि धार्मिक गुलामी है, ऐसा कहना है, तो ये क्या है? बहुजन जो है, जैसे मैंने बताया कि 3,500 साल पहले विदेशियों का आक्रमण शुरू हुआ। हाँ। उसके पहले की जो सभ्यता थी, हाँ, वो जो लोग थे वो बहुजन लोग थे, वो बहुजन लोग हैं। वो हाँ। मूल आज की स्थिति में SC ST ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटी के लोग। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने मुस्लिम्स हैं, हाँ। वो क्या अफगानिस्तान से आए हैं, मंगोलिया से आए हैं? बिल्कुल नहीं, ईरान इराक से आए हैं। ये सब कन्वर्टेड हैं। ये सब कन्वर्टेड हमारे भाई हैं, हमारे खून है। कोई कुर्मी रहा है, कोई तेली रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं रायपुर के वो आजाद चौक थाने के पास खपरा भट्टी में रहता था। सामने में एक दुकान थी मुस्लिम की। तो एक दिन ऐसी बात, तेली मुस्लिम है। अरे तेली मुस्लिम भी होता है क्या? तो बोले नहीं, हम लोग पहले हिंदू में तेली थे, कन्वर्ट हुए तो अभी भी तेली मुस्लिम है, और हम लोग शादी केवल तेली मुस्लिम में करते हैं। अरे मैंने कहा, मैं तो सोचता था कि मुस्लिम आपस में भाई भाई, लेकिन ये क्या चल रहा है? वैसे ही सिखों में देख लीजिए, जी। सिखों में है, कहाँ दूर जाते हैं सिख, इतने सेकुलर हैं, मैं सबसे ज्यादा सेकुलर मानता हूँ, लेकिन वहां भी पहुंच गया ब्राह्मणवाद, वहां भी घुस गया। धार्मिक गुलामी है ये क्या? धार्मिक गुलामी वही तो है कि भाई अब तुम फलाना बन गए, अब तो वो फलाना जिसमें ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा मानो, तो उसको मान रहे हैं। हिंदुओं को कह दिया कि भाई नहीं, तुम तो शूद्र हो, तुम्हारा काम तो तीनों वर्णों की सेवा करना है, वो कर रहे हैं। अपने हित की बात सोचना छोड़ के वो तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है। तो ये गुलामी तो है अभी, और हमारे जीन में आ गया है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुत धीरे धीरे सफल होगा। आपको लगता है कि हमारा संविधान आज की परिस्थिति में अनुकूल है या नहीं है? मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि संविधान बनाते साहब बाबा साहब ने इन बातों को आगाह कर दिया था। जी। और आज परिस्थिति वही है। जी। जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो यथास्थिति को मेंटेन करना चाहता है ना, स्टेटस को मेंटेन करके अपनी पोजीशन वहीं रखना चाहता है। जो सवर्ण लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश की शासन और प्रशासन में काबिज रहें। और ये जो नीचे का वर्ग है, ओबीसी SC ST मूल निवासी शूद्र जो भी बोलो, ये सारे लोग जब थोड़े थोड़े शिक्षित हो रहे हैं,
तो इनको आभास हो रहा है कि यार हमारे ही सब प्रॉब्लम क्यों है हमारे साथ ही, तो ये लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो ये जो है ये परिवर्तन को रोकने का काम चल रहा है, अभी परिवर्तन को रोकने का काम चल रहा है। सर, अगला सवाल ये है कि बहुजन समाज संवैधानिक मूल्यों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसलिए नहीं है, हाँ। शिक्षित नहीं है ना। मैंने क्या बात कही जी। कि भाई यदि चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी यदि बहुजन समाज का आदमी पहुंच जाता है और यदि वही मनुवाद का गुलामी करता है तो उसको मैं शिक्षित नहीं मानता। बाबा साहब के समय में हिंदुत्व आ गया, और करीब करीब आज भी ये स्थिति बनी हुई है। हिंदुत्व आ गया था। 1902 में हिंदू महासभा, 1925 में आरएसएस बन गया था और उनको डर था उसी समय, और वो डर अभी फलीभूत हो रहा है ना। तो ये युद्ध कब से है, ये मैं शुरू में पहले एपिसोड में बता ही चुका हूँ आपको कि विदेशियों का आक्रमण कब से शुरू हुआ। आर्यों के आक्रमण या आगमन, जो भी बोलो आप, क्योंकि उसमें बड़ा विवाद होता है। फिर आजकल तो इन लोग ये सिद्ध करने तुले हुए हैं कि आर्य इस देश के मूल निवासी अभी चल रहा है, अभी तो काफी, और इतिहास में सारा परिवर्तन हो रहा है, रथ भी निकल रहे हैं अभी। अब मैं बताऊं आपको, बड़ी हंसी आएगी आपको। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं जी, और यादव ने रामायण का वो प्रति लाके, हाँ बहुत चला था वो, बहुत चला था, बहुत वायरल हुआ था। हाँ। लाके दिखाया कि इसमें ये लिखा हुआ है शूद्र गंवार ढोर अरु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। उसका हिंदी में अनुवाद भी है कि ये सब दुत्कारे जाने के अधिकारी हैं। अब गीता प्रेस ने एक नया रामायण छाप दिया, एक नया रामचरितमानस छाप दिया। तो उसमें क्या छपा है, वो दोनों रामायण लेके, दोनों रामचरितमानस लेके चंद्रशेखर यादव जी बिहार के उसमें पहुंचे थे, विधानसभा में दिखाया भी। देखिए कैसे परिवर्तन और कैसे इन लोग इतिहास को बदलते हैं। तो नया वाला जो अभी उनके विवाद होने के बाद में जो प्रकाशित हुआ, उसमें अनुवाद था कि ढोर गंवार शूद्र अरु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी का मतलब होता है। ताड़न माने इनको शिक्षित करना चाहिए। तो देखिए कैसा इन लोग घालमेल करते हैं, कैसा घालमेल करते हैं। कुछ दिन में नया मनुस्मृति भी आ जाएगा। मैंने एक मनुस्मृति मंगाया कि मैंने ओरिजिनल होगा करके देखता हूँ, उसमें तारीफ भरा है। और उसमें जो पब्लिशर था उसने लिखा था अपना ओपिनियन यहाँ दीजिए, तो मैंने 0 दिया। फोन आया उसका मेरे पास कि आपने 0 कैसे दिया। मैंने कहा एकदम गलत बात लिखे हो तुम, जो समाज में है ही नहीं वो बातों को तुम सही सिद्ध करना चाहते हो और सामाजिक परिवर्तन के चक्र को तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना, तुम्हारा राम भी पैदा हो जाएगा, फिर से तो नहीं रोक सकता। वैसे तो राम कभी पैदा नहीं हुआ है, पुष्यमित्र शुंगी तो राम है, वही तो परशुराम है। ब्राह्मण क्यों पूजा करता है परशुराम की, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग है जिसने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया इस देश को। ऐसा इन लोग किस्सा कहानी में कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ के, लेकिन पाटलिपुत्र जो सबसे बड़ा वो था उसको तो उन्होंने वो किया। तो अभी ज़रूरत इसी चीज़ की, हमारे लोगों को ज़रूरत है इसकी। मैं ये कह भी चुका हूँ जी। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। हाँ, सर जी। पिछड़ा वर्ग भारतीय राजनीति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, लेकिन आज भी वह पिछलग्गू क्यों बना हुआ है? इस मानसिक गुलामी सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए गुलामी 2 प्रकार की होती है जी। एक तोता की गुलामी, तोता को आप देखें जी, और एक बटेर की गुलामी। आप उनका पिंजरा देखें तोता का, जी देखा, कैसा है, लोहे का रहता है। जी। और बार बार उस लोहे को ऐसे करके काटते रहता है देख, और जहां वो खुला वो उड़ता है, फिर वापस नहीं आता वो। एक वो गुलामी है। दूसरा उसकी है तीतर बटेर की, वो उसको लकड़ी के पिंजरे या बड़े पिंजरे में रखते हैं और झुंड में रखते हैं। और क्या करते हैं मालूम है, ऐसा गेट खोले छोड़ देते हैं जंगल में। अब उसकी गुलामी देखो, वो आके चर लेता है, खा लेता है वहाँ से। माने पालने वाले को चारा देने का भी खर्चा नहीं, चर लेगा आके उसी पिंजरे में घुस जाता है। तो हमारे लोग जो हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो तीतर बटेर की गुलामी वाले हैं जी। ठीक है, अपना जीविकोपार्जन कर लिया, दिन भर कमा लिया, शाम को आए तो उसी गुलामी में फिर ये हो गया। हमारे देवी का मेरे गांव में दुर्गा बैठा हुआ था, और अच्छा तो मैं जब कभी वो ध्यान देता नहीं हूँ, चंदा भी नहीं देता। यहाँ भी कोई नहीं आता मेरे यहाँ गणेश और दुर्गा की चंदा के लिए।
तो मैं गया तो अरे सब मगन, पूरे 10 बजे रात तक झुंगुर झुंगुर चल रहा है। मैंने कहा सबके सामने में कहा, ये 8 हाथ की देवी है ना, है ना, ऐसी कोई जीती जागती देवी आप ला दो, मैं 8 करोड़ रुपये नाम में दूंगा। सारी मेरे परिवार की, मेरी वो सब, अरे कैसे गोठिया थसगा। तो ये है बटेर की आर्थिक गुलामी। करेंगे दुनिया भर का काम, लेकिन अंत में वहीं आके घुस जाएंगे पिंजड़े में, और वो भी लकड़ी के पिंजड़े में। कभी लकड़ी के पिंजरे के ये नहीं देखते कहीं भागने लायक है क्या करके, उसमें मस्त रहते हैं। यही है, उसमें मस्त हैं वो, ओबीसी के लोग मस्त हैं। अब मैं आपको बताऊं, नया ट्रेंड चला है, पढ़े लिखे SC ST के लोग भी वो करते हैं जी, हैं। आप देखो ना भाई, हमारे मुख्यमंत्री को देखो छत्तीसगढ़ के, मैं हिंदू हूँ कहते हैं, मैं हिंदू हूँ कहते हैं, है ना। तो ये तो सब चीज़ें हैं जो गुलामी के लिए बाध्य करता है हमारे लोगों को, और इससे जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे, वैचारिक मुक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, आर्थिक मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको। जी जी जी, तुम 5 किलो चावल में 80 करोड़ लोगों को पोसते रहोगे। जी 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 जी। तो ये सबसे ज़्यादा विरोध करते थे पिछड़ों का कांग्रेस, उसकी बोली बदल गई है, भाषा बदल गई है, जो संकेत देती है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो जी। मैं इतना ही कहता हूँ, अपनी बदौलत इस देश के हुक्मरान बनो। तुमको जरूरत नहीं जी बनियाद पैसे की। अरे पैसा क्या कहे, जहाँ एक तरफ आपका वोट, और वो वोट का गदा का तुम कीमत समझ लोगे, एक वोट का कीमत समझ लोगे जो बाबा साहब ने तुमको दिया है। तुम्हारे एक वोट का कीमत देखो, और तुम क्या है, एक लोगरा में, एक पोलखर में है। तो हमारे लोगों को यही संदेश है कि यार इस देश के राजा बनो यार, अब पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाओ, पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाओ, विश्व गुरु बनाओ, विश्व गुरु बनाओ। और मैं बता रहा हूँ, विश्व गुरु बनाने के लिए राम के रास्ते चलोगे कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। जी, बुद्ध के रास्ते चलोगे तो आपको 10 साल में विश्व गुरु बनाते नजर नहीं। बुद्ध के रास्ते माने बुद्धि के रास्ते जिस दिन चलोगे, जी जी, उस दिन विश्व गुरु बनेगा। जी जी जी। तो हमने समझा कि ओबीसी नवजागरण के प्रमुख तत्व ब्राह्मणवाद अथवा धार्मिक सत्ता के कठोर नियंत्रण से छुटकारा, व्यक्तित्व की पहचान, मोक्ष की धारणाओं से मुक्त होकर भौतिक संसार के महत्व की समझ, वैज्ञानिक दृष्टि, सचेत रूप से समाज सुधार के प्रयास, तर्क बुद्धिवाद, निरंतर प्रगति का सिद्धांत और नए श्रम मूल्य की स्थापना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दकियानुसी मान्यताएं और रूढ़ियों को उखाड़ फेंक सकें और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का राज्य स्थापित कर सकें, न्याय भी, जी, न्याय भी स्थापित कर सकें। इसके विपरीत अगड़ी जातियों के जातिवादी लोग अतार्किक बुद्धिवाद खड़ा करते हैं, भारत की आम जनता को एक अवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करते हैं। वे स्थापित करते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे ईश्वर है और इसी ईश्वर का हवाला देकर वह पूरे दलित पिछड़े समाज को धार्मिक सत्ता के कठोर नियंत्रण में बांध देते हैं और अपनी राजनीति, अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और बहुजन समाज के लोगों पर शासन करते हैं, अन्याय और अत्याचार करते हैं और सारी जिंदगी गुलाम बनाकर रखते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मेरी बात पर सिर्फ इस कारण से विश्वास मत करो कि ऐसा बुद्ध ने कहा है, कोई कुछ भी कहे उसे अपनी तर्क पर कसो और जो सही लगता है उसको स्वीकारो। आप देख रहे थे सुकृति इंडिया। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे विदा लेता हूँ दर्शकों से जी और अंत में बुद्धि की शरण में जाओ जी है। और भारत का संविधान बहुत महान है ना, भारत बहुत महान है, जी इसको स्थापित करो और अम्बेडकराइट, फूले अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। यही मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों को संदेश है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आप सभी को।